जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ताइवानीज हॉरर फिल्म कर्मा के बारे में। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि पियानो प्ले कर रही थी और वहां पे एक आदमी की आवाज भी आती है जो कि उसके पियानो प्ले करते हुए उसकी बालों की तारीफ कर रहा था। वो आदमी कोई आम आदमी नहीं था, बल्कि वो सैरल था जो कि लाइफ और डेथ को संभालता था। तभी वो लड़की वहां पे डांस करने लगती है और उसके कदमों के नीचे एक बॉल आ जाती है जिससे वो नीचे गिर जाती है और एक नुकीली चीज उसके आंख के आर पार हो जाती है। तभी वहां पे अचानक कांच टूट जाता है जो कि उसके शरीर के आर पार हो जाता है, जिससे उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। फिर हमें चेनलिंग नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो कि एक स्कूल टीचर थी। जब वो स्कूल जाने के लिए कार स्टार्ट करती है तो वो अपने सामने एक काली बिल्ली को देखती है जिसके गले में एक लॉकेट था और उसकी आंखें पूरी चमक रही थी। तभी साइड में एक गमला गिरता है जिसकी वजह से वो काफी डर जाती है और जब वो बिल्ली की तरफ देखती है तो वो वहां पे मौजूद ही नहीं थी। फिर हमें स्कूल बॉय दिखाया जाता है जिसका नाम बोयन था और जब वो स्कूल जा रहा होता है तो कुछ लड़के उसे रोक के उससे पैसे मांगने लगते हैं। उसी वक्त चेंगलिन भी वहां से गुजर रही होती है और जब वो उन लड़कों को देखती है तो वो समझ जाती है कि वो उसके स्कूल के लड़के को परेशान कर रहे हैं। वो तुरंत बाहर जाती है उस लड़के को बचाने के लिए, लेकिन तभी वहां पे लेन के 3 और दोस्त आ जाते हैं जो कि उन लड़कों को मार के वहां से भगा देते हैं। उन तीनों की इस हरकत की वजह से स्कूल की मीटिंग में उन्हें बुलाया जाता है ताकि स्कूल कमेटी मिलकर उन्हें इस लड़ाई की पनिशमेंट दे सके। वहीं पे सुन नाम का एक टीचर होता है जो कि उनका समर्थक था और वो सभी टीचर से कहता है कि उन लड़कों ने एक लड़के की जान बचाई है तो उन्हें पनिशमेंट नहीं देनी चाहिए। तभी वहां पे एक लड़की आती है जो कि सेनेटर की बेटी थी। वो जियांग के कानों में कहती है कि उसे चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, उसके पिता ने टीचर से बात कर ली है। फिर हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है जहां एक टीचर उन सबको पढ़ा रहे थे। वो टीचर उन्हें सीक्रेट्स के बारे में कुछ पढ़ा रहे होते हैं, लेकिन तभी उस ग्रुप का एक मेंबर उठता है और उससे कहता है कि जरूरी नहीं कि सीक्रेट वही हो जो छुपा हो। ये सुन के टीचर उससे पूछता है कि क्या उनका कोई सीक्रेट है, तो वो उसे कुछ भी नहीं बताता और हम देखते हैं कि वो सभी ग्रुप वाले काफी डर गए हैं, मानो कि वो किसी बात को छुपा रहे हो। उसके बाद फेंग और जान में इसी बात को लेकर लड़ाई हो जाती है। तभी वहां पे जियान आता है और उन दोनों की लड़ाई छुड़वाता है और उनसे कहता है कि जब तक वो यहाँ पर है उनका सीक्रेट किसी को नहीं पता चलना चाहिए। इधर प्रिंसिपल मिस्टर सन को अपने ऑफिस में बुलाता है और उससे कहता है कि आखिर उसने उन बच्चों पे कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। मिस्टर सन प्रिंसिपल से कहता है कि अब वो बहुत जल्द रिटायर होने वाला है तो उसे उन बच्चों के लिए कुछ अच्छा करना चाहिए। शाम को जब प्रिंसिपल अपनी गाड़ी में वापस जा रहा होता है तो वो अपने भाई को कॉल करता है जो कि स्कूल बोर्ड का हेड था और उससे कहता है कि वो मिस्टर सन को फायर कर दे। तभी वो एक कंस्ट्रक्शन साइट से गुजरता है जहां से ढेर सारा सीमेंट उसकी गाड़ी पे गिर जाता है जिससे उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। जब प्रिंसिपल गाड़ी से बाहर निकलता है तो उसके ऊपर एक भारी मेटल आके गिर जाता है जिसकी वजह से प्रिंसिपल की वहीं पे मौत हो जाती है। लिन भी वहीं पे मौजूद होती है जो कि ये हादसा देख के काफी ज्यादा डर जाती है। तभी प्रिंसिपल के फोन पे वो काली बिल्ली का स्टिकर आता है जो कि स्टार्टिंग में मरी हुई लड़की के फोन में आया था। मिस लिन एक गवाह थी इसलिए इंस्पेक्टर उसे अपने पास बुलाता है पूछताछ करने के लिए। वो उसे उनके फोन का स्टिकर दिखाता है और उन्हें वो दोनों डेड बॉडीज दिखाता है और उससे पूछता है क्या वो उन दोनों को जानती थी। मिस लिन उसे बताती है कि वो लड़की उनके स्कूल की ही थी और उसकी मौत उसके घर में 1 हफ्ते पहले हुई थी। मिस लिन को कुछ भी समझ नहीं आता और वो घर चली जाती है और वहां पे उसे एक सपना आता है जहाँ पे वो पानी में अपने आप को देखती है। अगले दिन हम जांग वाई को देखते हैं जो कि अपनी टीम को कराटे की प्रैक्टिस करवा रहा था। तभी वहां पे हमें काली बिल्ली नजर आती है जो कि वही बिल्ली थी जो कि स्टार्टिंग में हमें दिखाई गई थी। फिर हमें मिस्टर सन दिखाया जाता है जो कि अब स्कूल का प्रिंसिपल बन गया था। जब वो मिस लिन को देखता है तो वो उसके साथ कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली होने की कोशिश करता है और वो उसे आज रात डिनर के लिए भी इन्वाइट करता है। पर तभी वहां पे जैंग वाई होता है जो कि जोर की चिल्लाता है क्योंकि उसके हाथ में चोट लग गई थी, जिसकी वजह से मिस लिन उसे अपने साथ मेडिकल रूम में ले जाती है और उसकी वहां पे मरहम पट्टी करती है। जैंग वहां पे उसे कुछ शेयर करने की कोशिश करता है लेकिन तभी मिस्टर ली वहां पे आ जाता है और उसे रोक देता है। तभी जैंग वॉशरूम में जाता है और नहाता है और वहां पे सिगरेट पीते हुए वो कुछ याद करता है। वो देखता है कि कोई बंदा पानी में डूब रहा है। इधर मिस लिन ली को वो रफ ड्राइंग बना के दिखाती है जो कि उस बिल्ली की थी और मरते टाइम वो स्टिकर उन सबके फोन में दिखाई दिए थे। इधर जैंग भी अपनी सिगरेट जब डस्टबिन में फेंकता है तो वहां पे आग लग जाती है और वो आग फैलते फैलते जैंग की स्प्रे वाटर को टच करती है और वहां पे एक ब्लास्ट हो जाता है जिस वजह से जैंग के मुंह पे उसके टुकड़े लगते हैं और उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। इस घटना के बाद पुलिस आती है वहां पे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए और जब ऑफिसर मिस लिन से जांग के फोन के बारे में पूछता है तो वो उसे उसका फोन दिखाती है जिसमें उसी बिल्ली का स्टिकर था जो कि बाकी मौतों में उसे मिले थे। तभी हम उस बिल्ली को वहां से निकलता हुआ नोटिस करते हैं जो कि दबे पांव वहां से जा रही थी। जांग के मरने के बाद उसके दोस्त काफी टेंशन में आ जाते हैं जिसकी वजह से उनमें अनबन भी होने लगती है। वो उनसे कहता है कि अगर उन लोगों को इतनी ही प्रॉब्लम है तो वो उसे भी पूल में डुबा कर मार डालें। दोस्तों इसका मतलब ये था कि जो भी कुछ हो रहा था वो उनकी गलती की वजह से हो रहा था क्योंकि उन लोगों ने किसी को पूल में डुबो के मार डाला था। फिर वो हॉस्पिटल जाते हैं एक लड़की से मिलने के लिए जो कि बेहोश पड़ी थी। वो इन सबसे कहता है कि अगर वो उसके साथ कुछ नहीं करते तो वो लड़की आज होश में होती। ये सुनकर चैन उसका गला दबाने लगता है और उससे कहता है कि अब वो इस टॉपिक पे बात ही नहीं करेगा। कुछ देर बाद जियान और टैन कंप्यूटर रूम में जाते हैं और वहाँ टेलीपैथी से बात कर रहे होते हैं। टैन जियान से कहती है कि उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा है क्योंकि अब सिर्फ 4 लोग ही जिंदा बचे हैं, पर जियान उससे कहता है कि उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, उन्हें कुछ भी नहीं होने वाला। ये सारी बातें करते हुए फैंग भी उन्हें देख रहा
रहा होता है, जो कि खुद भी टैंक को लाइक किया करता था। इधर बोयन जब उस लड़की के साथ हॉस्पिटल में होता है तो अचानक उस लड़की की आंखें खुल जाती हैं, जिसे देखकर बोयन बहुत डर जाता है और जमीन पे गिर जाता है। तभी उसके फोन में एक वीडियो चलती है जिसमें जियान किसी को पूल में डुबो रहा था। ये देख के बोयन डर जाता है और उसकी आंखें खुल जाती है, मानो कि वो एक सपना देख रहा हो। जब वो स्कूल जाता है तो कुछ बच्चे उसे अपने साथ ऑडिटोरियम लेकर जाते हैं, जहाँ पे किसी प्रोग्राम की तैयारी चल रही थी। मिस्टर सन बोयन को अपने पास बुलाता है और उससे कहता है कि वो स्टेज पे जाए और लाइट्स को चेक कर ले। तभी वहाँ पे अचानक शॉर्ट सर्किट हो जाता है और वायर्स में आग लग जाती है, जिसकी वजह से एक वायर नीचे गिर जाती है और बोयन को 2 हिस्से में काट देती है, जिसकी वजह से बोयन की वहीं पे मौत हो जाती है। वहाँ पे मिस लिन भी मौजूद होती है, जो कि ये सब देख के हैरान हो जाती है। और उसके बाद उसके फोन में वही काली बिल्ली नजर आती है, जिसे देख के सभी लोग डर जाते हैं। मिस लिन उसका फोन ले लेती है और अपने घर जाती है। और वहाँ पे जब वो उसका फोन खोलने की कोशिश करती है तो देखती है कि उसमें लॉक लगा हुआ है। तभी उसे मिस्टर लिन का कॉल आता है, जो कि उससे कहता है कि वो अपना ईमेल चेक करे। और जब वो अपना ईमेल चेक करती है तो उसके अंदर उसे कुछ वीडियोस नजर आती हैं, जो कि उन लोगों की डेथ की वीडियोस थी और वो बहुत ही भयानक थी। उसमें से एक फोटो में वो काली बिल्ली साफ नजर आ रही थी, जिसे देख के वो हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर इससे उनका क्या लेना देना है। अगले दिन हम टैन को देखते हैं, जो कि पियानो प्रैक्टिस कर रही थी, लेकिन तभी वहाँ पे फांग आ जाता है, जो कि उसे जबरदस्ती किस करने लगता है। तभी वो रुक जाता है और बहुत ज्यादा डर जाता है। तभी वहाँ पे जियान आ जाता है, लेकिन टांग उसे कुछ भी नहीं बताती कि यहाँ पे क्या हुआ था। उसके बाद टांग और जियान मिस लिन से मिलने के लिए जाते हैं, लेकिन फांग उनके साथ नहीं आता क्योंकि उसे बहुत तेज गुस्सा आ रहा था और वो अपनी बाइक लेके स्कूल से चला जाता है। मिस लिन उन दोनों से कहती है कि अगर वो दोनों कुछ छुपा रहे हैं तो वो उससे शेयर करें, क्योंकि जितने भी कत्ल हो रहे हैं उसे लगता है कि इसके पीछे कोई सीक्रेट है। उन्हें ये भी कहती है कि अगर वो कुछ नहीं बताएंगे तो वो बोयन का फोन अनलॉक करवाएगी, जिससे कि उन्हें पता चल जाएगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। ये सुनकर वो दोनों डर जाते हैं और उससे कहते हैं कि वो उन्हें पूरी सच्चाई बताने को तैयार हैं। वो लोग उससे झूठ बोलते हैं कि मिस्टर ली बहुत ही बुरे टीचर हैं, जो कि उनके स्टूडेंट के साथ ही अफेयर कर रहे हैं। इधर फांग जब गुस्से में जा रहा होता है तो अचानक उसकी बाइक के आगे एक पेड़ गिर जाता है, जिससे उसका वहीं पे एक्सीडेंट हो जाता है। तभी फांग की बाइक में आग लग जाती है और वो वहीं पे ब्लास्ट हो जाती है, जिसकी वजह से फांग भी जल के मर जाता है। उसे फोन में हम उस काली बिल्ली की आकृति को देखते हैं, जो कि जल रही थी। इधर टैंग और जियान मिस ली को अपने कंप्यूटर रूम में लेकर आते हैं ताकि वो उन्हें कुछ एबिलिटीज दिखा सके। वो उसे वो टेलीपैथी सिस्टम दिखाते हैं, जो कि उसने खुद बनाया था। मिस लिन उनसे उसके बारे में कुछ सवाल पूछती है, जिसका आंसर उन्हें पता ही नहीं था। इसीलिए मिस लिन को उन पर शक हो जाता है कि जरूर वो कुछ झूठ बोल रहे हैं। कुछ देर बाद वो बोयन का फोन अनलॉक करवाने के लिए मिस्टर ली के घर जाती है, जहाँ वो उससे उसके अफेयर के बारे में पूछती है तो मिस्टर ली उससे कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो उसे बताता है कि एक बार उस लड़की ने उसके पास आके उससे कन्फेस किया था, लेकिन वो एक टीचर है और स्टूडेंट से प्यार करना उसे शोभा नहीं देता, इसीलिए उसने उसे मना कर दिया था और वहां से भगा दिया था। अगले दिन फंक्शन होता है जहां टांग पियानो प्ले कर रही थी और सभी लोग उसका टैलेंट देख के उसकी तारीफ कर रहे थे। इधर मिस्टर ली और मिस लिन भी वहीं पे मौजूद थे, जो कि उस पर नजर बनाए हुए थे। तभी अचानक वहां पे शॉर्ट सर्किट होता है, जिससे लाइट्स चली जाती हैं और अचानक 2 पर्दे उसके आर पार होते हैं, जिसकी वजह से उसकी गर्दन मुड़ जाती है और वो वहीं पे मर जाती है। मिस लिन उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन उसको बहुत देर हो चुकी थी, जिसकी वजह से वो घर जाके बहुत ही परेशान होती है, क्योंकि वो उस लड़की को बचा नहीं पाई थी। उसे वहाँ पे एक सपना भी आता है, जैसे वो किसी को पानी में डूबते हुए देख रही है। इधर मिस्टर सन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रोड पे बात करते हुए कहीं जा रहा था, लेकिन तभी वहाँ पे एक कार का एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे उसका टायर अलग होकर उसके मुंह पे लगता है, जिससे मिस्टर सन का मुंह फट जाता है और उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। अगली सुबह जब मिस लिन स्कूल में जाती है तो वहाँ पे वो कुछ बच्चों को बात करते हुए पाती है, जो कि पिछले साल हुए एक इंसिडेंट के बारे में बात कर रहे थे। उसके बाद वो मिस्टर ली के पास जाती है और इस बारे में पूछती है। मिस लिन उसे बताते हैं कि उसने बोयन का फोन अनलॉक कर लिया है और जब वो उसे खोलते हैं तो उसके अंदर उन्हें एक वीडियो नजर आती है, जिसके अंदर उनके 2 प्रीवियस स्टूडेंट थे, जो कि अब स्कूल में नहीं थे। वो दोनों उस कंप्यूटर पे बैठे हुए थे, जहाँ पे उन्होंने टेलीपैथी का इजाद किया था। ये सुनकर मिस लिन कुछ भी समझ नहीं पाती और उससे पूछती है कि आखिर उन्हें क्या हुआ था। तो वो उसे बताता है कि वहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से दोनों स्टूडेंट बहुत ही घायल हो गए थे। उसके बाद मिस्टर ली उसे उस लड़की से मिलवाने के लिए जाता है, जो कि हॉस्पिटल में भर्ती थी। मिस्टर ली उसे बताते हैं कि इन दोनों ने टेलीपैथी को इन्वेंट किया था और वो लोग उसे अपनी पालतू बिल्ली पे टेस्ट करने वाले थे। वही उस टेक्नोलॉजी की वजह से उनकी हर बात मान रही थी और उन्होंने उसके ऊपर एक कैमरा भी लगाया हुआ था ताकि वो उसकी एक्टिविटीज को रिकॉर्ड कर सके। तभी जियान का ग्रुप उनके पास आता है और उन दोनों को पकड़ लेता है और उनकी इन्वेंशन को वो लोग चुरा लेते हैं। उन लोगों ने बोइचुन को स्विमिंग पूल में डुबाया और उसकी वीडियो भी बनाई। उनको परेशान करने के लिए उनकी बिल्ली को एक बॉक्स में बंद करते हैं और पूल में फेंक देते हैं, जिसे बचाने के लिए स्विमिंग ना आते हुए बोइचू अपनी बिल्ली के पास जाता है, पर उसे बचाने के चक्कर में वो खुद भी मारा जाता है।
सुयू उसे जान बचाने जाती है लेकिन उसे बहुत देर हो चुकी थी, जिसकी वजह से वो भी कोमा में चली गई थी और तब से ही वो हॉस्पिटल में थी। मिचलिन को जब ये बात पता चलती है तो वो बहुत ही हैरान हो जाती है और सोचती है कि आखिर ये खबर आज तक बाहर क्यों नहीं आई। लियो उसे बताता है कि प्रिंसिपल को अपने स्कूल की रेपुटेशन बनानी थी, इसलिए उसने ये खबर कभी भी बाहर नहीं निकाली। उसके बाद मिचलिन जियान को फोन लगाती है ताकि वो उसकी जान बचा सके, पर जियान उसका फोन बिल्कुल भी नहीं उठाता। ये देख के मिचलिन अपनी कार में जाती है उसे ढूंढने के लिए, पर तब जियान बस में होता है और उसे किसी अनजान नंबर से कॉल आता है। जब वो कॉल उठाता है तो कोई वहां से कहता है कि कोई भी सीक्रेट ज्यादा देर तक छुपा नहीं रह सकता। उसके बाद जियान की बस के आगे वो काली बिल्ली आ जाती है, जिसे बचाने के लिए बस ड्राइवर ब्रेक मारता है, जिससे वहां पे जोर की धक्का लगता है, जिसकी वजह से जियान आगे जा गिरता है और उसको एक चाकू लग जाता है जो कि उसके शरीर के आर पार हो जाता है और उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। तभी उसके पीछे मिस लिंग भी आती है जिसका वहीं पे एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन वो भी किसी तरह बच जाती है और वो अच्छी तरह समझ जाती है कि आखिर वहाँ पे क्या चल रहा था। उसे याद आता है कि जिस दिन बॉयजू घायल था उसी दिन उसके भाई का भी एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से उसने उसकी एम्बुलेंस को बीच में रोका ताकि वो उसके भाई की जान बचा सके, और एम्बुलेंस वहाँ पे जाने में लेट हो गई जिससे बॉयजू की मौत हो गई। इसीलिए वो भी इन सब में शामिल थी और कर्मा इन सब का बदला ले चुका था। तभी हम एंजल ऑफ डेथ को देखते हैं जो कि सुयू के पास आता है और उसे भी अपने साथ ले जाता है, और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।